अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से मोलर स्पेसिफिक हीट। बच्चों, हम सबसे पहले स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में फ़र्क करेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे और फिर हम चलेंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। और इस लेक्चर में हम ये भी प्रूव करेंगे कि मोलर स्पेसिफिक हीट और एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उनका जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है रियल गैस कांस्टेंट के, यानी कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R भी हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो बच्चों, स्पेसिफिक हीट जो होती है वो किसी भी मटेरियल के लिए हो सकती है, ठीक है। वो सॉलिड के लिए भी होती है, लिक्विड के लिए भी होती है, वो गैसेस के लिए भी होती है। जो सिंपल स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट हो या मोलर स्पेसिफिक हीट हो, कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी शय के एक फिक्स अमाउंट का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन तक राइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट सिंपली ये थी कि किसी भी शय के 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आपको जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं, मुख्तलिफ अशिया लेते हैं, तो उनके 1 किलोग्राम में जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो मुख्तलिफ होती है। लेकिन अगर हम बजाय किलोग्राम के मोल को यूज़ करना शुरू करें तो आपको पता है कि मोल आप किसी भी शय का ले लें, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का ले लें, 1 मोल में मॉलिक्यूल की तादाद बराबर होती है, चाहे आपका मोल किसी भी शय से उसका ताल्लुक हो, ठीक है, चाहे सॉलिड से हो, लिक्विड से हो, गैस हो, जैसे भी हो, ठीक है। 1 मोल किसी भी शय का लेंगे तो 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो बराबर होगी। इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। हीट एनर्जी, आपको पता है कि हीट जो है वो एनर्जी को ही कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन, ठीक है। किसी भी शय के 1 मोल मास का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री तक राइज करने के लिए हमें जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। बच्चों, अगर हम बात करें सॉलिड की या लिक्विड की, तो जब हम उसमें हीट एनर्जी ऐड करते हैं तो जाहिर बात है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क भी होता है। तो अगर हम ये जो वॉल्यूम और प्रेशर चेंजेस हैं सॉलिड्स या लिक्विड्स में, ठीक है, ये चेंजेस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। ये नहीं कि इन चेंजेस को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए गैस की, तो गैस में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक जार है और इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं इसमें हीट एनर्जी ऐड करूंगा तो गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और ये अपनी सराउंडिंग पर, यानी कि पिस्टन पर वर्क करेंगे और वॉल्यूम भी गैस का इंक्रीज होगा। अब गैसेस के अंदर ये जो वॉल्यूम में चेंज है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। इतना सिग्निफिकेंट होता है कि हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह जो प्रेशर चेंजेस हैं वो भी बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं। तो फिर गैसेस में जब मोलर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट आता है तो हम थोड़ा सा उसको तब्दील कर देते हैं। कैसे? हम कहते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट आप कांस्टेंट प्रेशर पे निकालें और मोलर स्पेसिफिक हीट आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालें। यानी कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के मोलर स्पेसिफिक हीट निकालते हैं और हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के मोलर स्पेसिफिक हीट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर लेते हैं। डेफिनेशन वही होगी, बस आपने एक फ्रेज का इजाफा करना है। वो फ्रेज कौन सी है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बाकी सारी डेफिनेशन वही होगी, सिर्फ आप आखिर में इजाफा कर देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो बन जाएगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों, इसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला कुछ यूँ है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू NCV डेल T। इसमें N जो है ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल T चेंज इन टेम्परेचर है और CV स्पेसिफिक हीट है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं डेफिनेशन में अगर हमने उनको 1 रख लिया है तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगी, Q इज इक्वल टू CV डेल T, और यहाँ से इसे आप नाम दे लें जी इक्वेशन 1 का, और यहाँ से अगर मैं CV निकालूँ तो ये मेरे पास आएगा QV ओवर डेल T, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हमने 1 रखा हुआ है। तो बच्चों, ये है स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन, ठीक है।
अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो आपको पता है कि ये हीट एनर्जी है, इसका यूनिट जो है वो जूल होगा और मोल और साथ में टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होगा, तो ये बन जाएगा जूल पर मोल और पर केल्विन। ठीक हो, तो ये हमारे पास आ गई जी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह से अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, तो आपको पता है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, और बच्चों W जो है ये बराबर होता है P डेल V के। अब आपको पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है और ये है चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम वाला फैक्टर है बच्चों ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये बच जाएगा क्यू वी इज इक्वल टू डेल यू, और क्यू वी की वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सी वी डेल टी इज इक्वल टू डेल यू, या आप इसको लिख लें डेल यू इज इक्वल टू सी वी डेल टी। ठीक है बच्चों, अब इसको हम नाम दे लेते हैं जी, इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन 2 का। अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है जी, हम बात कर लेते हैं जी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर सेम डेफिनेशन होगी, सिर्फ जहां पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है वहां पर हम लिख देंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। बाकी जो ये मैथमेटिकल रिलेशन है ये भी सेम होगा, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी, और यहां से अगर सी पी निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू पी ओवर एन डेल टी। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। बच्चों अब कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन होता है वो जीरो नहीं होता, नॉन जीरो होता है, इसलिए यहाँ पर हम W को जीरो नहीं करेंगे। लेकिन डेल यू की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, यहाँ पर ये देखें जी, ये किसके बराबर है, ये बराबर है सी वी डेल टी प्लस डब्ल्यू, और क्यू पी जो है बच्चों ये किसके बराबर है, ये बराबर है सी पी डेल टी के। एन को हमने यहाँ फिर 1 रख लिया। बच्चों हमने आइडियल गैस लॉ पढ़ा है, आइडियल गैस लॉ में हमने पढ़ा है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और एन को अगर हम 1 रख लें तो हमारे पास बचेगा पी वी इज इक्वल टू आर टी, और अगर मैं इसको लिख लूँ पी डेल वी तो बच्चों ये जो टी है ये हो जाएगा डेल टी। इससे आप कह दें इक्वेशन, यहाँ पे 2 था, इसे कह दें इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन 3 को यहाँ पे आप देखें, इसको हम लिख सकते हैं सी पी डेल टी इज इक्वल टू सी वी डेल टी प्लस डब्ल्यू। बच्चों डब्ल्यू किसके बराबर होता है, पी डेल वी, लेकिन पी डेल वी हमने क्या निकाला है, वो हमने निकाला है आर डेल टी। क्लियर हो गया। अब देखें डेल टी डेल टी डेल टी, डेल टी कॉमन आ रहा है तो डेल टी कॉमन ले लें, हमारे पास बच गया सी पी डेल टी इज इक्वल टू, यहाँ से डेल टी कॉमन लिया तो यहाँ बच गया हमारे पास सी पी प्लस यहाँ हमारे पास बच गया आर। बच्चों ये डेल टी दोनों साइड से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सी पी इज इक्वल टू, ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे ये सी वी आएगा, ठीक है ये सी वी है, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, तो ये हो जाएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इसका मतलब है कि दोनों स्पेसिफिक हीट्स का अगर डिफरेंस लिया जाए तो वो रियल गैस कांस्टेंट के बराबर आता है। सी पी में से माइनस करें सी वी तो आर के बराबर आता है, तो इट्स वेरी क्लियर कि सी पी जो है ये ज़्यादा है सी वी से। उसकी वजह क्या है बच्चों, अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम में जो वर्क होता है वो जीरो हो जाता है, तो जितनी भी आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर को चेंज करने में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो यहां पर आप जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे उससे ना सिर्फ आपने टेम्परेचर बढ़ाना है बल्कि एक्सटर्नल वर्क भी करना है। सो दोनों केसेस में अगर आप देखें तो हीट एनर्जी जो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कांस्टेंट प्रेशर पे वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उससे आपने दो काम लेने हैं। ठीक है, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है वहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर ही इंक्रीज़ करना है, इसलिए वहाँ पर जो है वो आपको वो कम, क्योंकि आपने सिर्फ उससे एक ही काम करना है, इसलिए वो कांस्टेंट प्रेशर वाली जो एनर्जी है उससे कम होगी।
तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, फिर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होती है और दोनों का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, पेपर में ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और ये पूरा टॉपिक जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।